ये कैसा है जंजाल, ना पूछो मेरा हाल। ये कैसा है जंजाल, ना पूछो मेरा हाल। मैं किस जाल में फंस गया, किस दलदल में फंस गया। रोज नया है लफड़ा, रोज नई है उलझन। 2 in 1, 2 in 1, 2 in 1, 2 in 1। ये कैसा है जंजाल, ना पूछो मेरा हाल। शक्की दूजी तुमकी पक्की, 2 पार्टों में पिस गया, मेरा हिजाब घिस गया। दोनों से नहीं बनती, दोनों से है अनबन। 2 in 1, 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 2 in 1। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा सोनिया, सुना है दुबई में सोना बड़ा सस्ता होता है। और मेरी जान, मेरे लिए एक हल्का सा 10 तोले का सेट तो लेते हैं ना। क्या मतलब है पैसे नहीं है? मंसूर ने इतने ढेर सारे रुपए तुम्हें देकर भेजवाए थे, और वो भी डॉलर्स, मेरे सामने। अच्छा सुन बेटा, मैं बहुत उदास हो गई, अब आ जाना वापस। क्या? अगले हफ्ते? अच्छा चल फिर, अपना बहुत ख्याल रखिए मेरी जान। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया सो रही है क्या? सोनिया दुबई गई है कमर्शियल की शूटिंग के लिए। मेरी तो कल ही बात हुई है, वो कह रही थी मैं हफ्ते की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ। अभी बात हुई है मेरी उससे, अगले हफ्ते आने का कह रही है। अच्छा, अगले हफ्ते का, और मैं खाली हफ्ते का समझ रहा था। खैर कोई बात, मैं चलता हूँ। ओके आंटी, बाय। ओके। बड़ा आया सोनिया का ख्याल करने वाला। तू मुझे एक बात बता, पहले तो सर। तू मुझे एक बात बता, तू बचपन से ही बोंगी है या बाद में कन्वर्ट हुई है? सॉरी सर, इंसान से गलती तो हो ही जाती है ना। इंसान से होनी चाहिए, तुमसे क्यों हुई? सर मैं सॉरी चाहती हूँ। मैं तुमसे निजात चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे कौन से गुनाहों की सजा दे रही हो? ये क्या हुआ भाई? शुक्र है तुम्हें भी दफ्तर आने का टाइम मिल गया। क्या मतलब? इससे पूछो, पूछो इससे। क्या हुआ? अच्छा खासा क्लाइंट भगा दिया इसने। भगा दिया? क्या मतलब? मैं तुम्हें बताता हूं। इसने मुझे फोन किया कि जमशेद इंडस्ट्री का मीडिया मैनेजर आया हुआ। मैंने कहा भेज दो, इसने वापस भेज दिया। क्या मिशी, तुमने काम करना है कि नहीं? सॉरी सर, यकीन करें मेरी नीयत बिल्कुल राइट थी। राइट थी? मैं बताता हूं, कह रही है कि मेरी नीयत ठीक थी। देखो मिशी, अगर तुमने आइंदा इंग्लिश बोली ना, तो हर जुमले के 500 रुपए तुम्हारी तनख्वाह से कटेंगे। प्लीज सर। यार कमाल किया मंसूर तुमने। यार ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया? भाई अब तुम खुल के अंग्रेजी बोलो, टिका के बोलो। एक वक्त आएगा कि तुम हमें तनख्वाह दोगी, समझ आई ना? सर सर तुम जाओ, जाओ प्लीज। जाओ। जाओ जाओ। लगता है सोनिया से बात नहीं हुई है। हाँ यार, बात तो रोज होती है। उसने अगले हफ्ते का कहा, मैं समझा आ जा रही है, गलती से उसके घर में चला गया। कमाल हो गया भाई, तू तो ऐसे बता रहा है जैसे गलती से तू फांसी घाट चला गया। हाँ यार, सोनिया के बगैर तो वो घर वाकई फांसी घाट लगता है। और सुबह सुबह उसकी मम्मी का मनहूस चेहरा देखना पड़ गया। मम्मी भी कुछ ऐसा ही सोच रही होगी। अब बकवास ना कर यार, अब वैसे ही मेरा मूड खराब है और सोनिया के बगैर मेरा दिल ही नहीं लग रहा। तू दुनिया का वाहिद बंदा है जिसका बीवी के बगैर दिल नहीं लगता। तो क्या ये बुरी बात है? शौहर और बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए ना। वो तो ठीक है यार, लेकिन तेरी एक बीवी तो मौजूद है ना, फिर काहे की उदासी? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ। भाई मेरा मुशाहिदा यह है कि तुम्हें हर लड़की से प्यार है। फिर वही बकवास। अपने कमरे में जा रहा हूँ, 10 मिनट के बाद चाय पीऊंगा।
यार लगता है वाकई उदास है, कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ मिशी, मैं बात कर रही हूँ जारिया। जी मैडम। मंसूर आ गया? जी मैडम। क्या बात है, परेशान लग रही हो? क्या बताऊँ मैडम, सुबह सुबह मंसूर साहब ने डांट भी ला दी। कहते हैं अगर आइंदा से गलत इंग्लिश बोली तो 500 रुपया जुर्माना होगा। मैडम, क्या मैं रॉन्ग इंग्लिश बोलती हूँ? देखो मिशी, जबान वही जो आती हो, तुमने तो खाम खा अंग्रेजी को सर पर सवार कर रखा है। देखो, तुम उर्दू में भी अपनी बात कह भी सकती हो और समझा भी सकती हो। मैडम, मुझे इंग्लिश ना बहुत ही अच्छी लगती है। यकीन करें पूरी एबीसी मैं एक ही सांस में सुना सकती हूँ। अच्छा मिशी सुनो, जो चीज़ ना आती हो ना वो नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मैडम, मुझे तो इंग्लिश आती है। सवाए तारिक साहब और मंसूर साहब के कभी किसी ने एतराज नहीं किया मेरी इंग्लिश पे। मैडम, क्या मंसूर साहब को अंग्रेजी आती है? जो अंग्रेजी तुम बोलती हो ना वो तो मंसूर को बिल्कुल नहीं आती। मुझे भी यही शक था। खैर, वो बॉस हैं, अगर उन्होंने हुक्म दिया है तो मानना तो पड़ेगा। आइंदा से मैं एक भी इंग्लिश का लफ्ज नहीं बोलूंगी, बल्कि इंग्लिश का हर लफ्ज उर्दू में बोलूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो मिशी, तुम मंसूर के आने जाने का ध्यान रखना और ये भी देखना कि मंसूर को कौन सी लड़की मिलने आती है। वैसे मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाती हूँ। जी मैडम, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको फौरन इत्तला कर दूंगी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, सोनिया आ गई? नहीं मैडम, वो तो अभी नहीं आई। अगर आपने उनसे बात करनी है तो आप उनके चलते फिरते फोन पर कॉल करें। चलता फिरता फोन? क्या? मैडम, मोबाइल फोन। मैडम, आपने खुद ही तो कहा था उर्दू में बात करो। अब मोबाइल फोन का उर्दू में यही तर्जमा बनता है। मिशी, हद होती है एक ही बात की। उर्दू में बात करनी है? मिशी, तू तो मर जाएगी। मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है, मैं उर्दू कैसे बोलूं? उर्दू। हेलो। हेलो मंसूर, तुमने मुझे पहचाना? जी नहीं, कौन है आप? तुम्हारी क्लास फेलो शबनम। शबनम? हाँ, वही शबनम जिसे अक्सर तुम क्लास में रुके लिखा करते थे। रुके? कौन से रुके? मैं पहचाना नहीं। पर छोड़ो छोड़ो इस बात को, तुम यकीन करो इतनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। यकीन करो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। लारी अड्डा, बकर मंडी, मोती गेट, यतीम खाना, उतनी टाउनशिप, कहाँ कहाँ नहीं देखा मैंने तुम्हें। अल्लाह झूठ ना बुलाए, कहीं तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं होगी? अब समझे हो जालिम, मैंने तुम्हारे खातिर अब तक शादी नहीं की। ओह ओह, थैंक यू शबनम। ओह माय गॉड। अब शबनम, तुम ऐसा करो ना कि तुम मेरे ऑफिस आ जाओ ना, मैं तुम्हें एड्रेस बताऊं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एड्रेस आई नो वेरी वेल। तो फिर आ जाओ ना, इकट्ठे कॉफी पीते हैं। मंसूर, तुम्हारी शबनम आ रही है। बाय बाय। बाजी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। माफ करो। हाँ जी, मैं कोई फकीर नहीं हूँ जी, जरा गौर तो करें जी। तो और क्या प्रिंसिपल हो? क्या बात है? नहीं जी, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ जी, मेरा नाम शबनम है। मैं बड़ी मजबूर औरत हूँ जी, आपके पास नौकरी के लिए आई हूँ। कोई काम शाम है तो बताएं। काम शाम का फैसला ना मंसूर साहब करते हैं, मैं तो खुद यहाँ पे मुलाजमत करती हूँ। अच्छा जी, फिर बाजी जी आप यूँ करें कि वो जो नौकरी देते हैं ना, आप उनके पास मुझे भेज दें। वो नहीं मिल सकते, वो इस वक्त बहुत बिजी हैं। जाओ। बाजी जी बड़ी मेहरबानी है आपकी जी, अगर इसको नौकरी नहीं देनी तो मुझे ही दे दे जी। हाँ बाजी जी, ये जो मेरा खामद है ना, ड्राइवरी बड़ी अच्छी कर लेता है। पहले 11 नंबर बस से जाता था जो सीधे पागल खाने जाती है। क्यों मेरा हेड खा रही हो? शुक्र है किसी ने सुना नहीं। तुम क्यों मेरा सर खा रही हो? जाओ यहाँ से। बाजी हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं जी आपके पास, मेहरबानी है आप हमें नौकरी दिलवा दें।
ओहो, तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि हाँ जी जी। देखो, एक शबनम नामी खातून आएंगी अभी, उन्हें बड़े एहतराम से मेरे कमरे में भेजना। जी सर, लेकिन शबनम तो मेरे सामने है। इतनी जल्दी आ गई? तो जल्दी से भेजो। और अच्छी सी कॉफी भी भिजवाओ। ओके, बाय। जी सर। यस, तेरा मुंह धो लो। आप मंसूर साहब को पहले भी जानती हैं? नहीं जी, जान जाऊंगी। अच्छा, मंसूर साहब का कमरा ये है, जाओ। बाजी जी बड़ी मेहरबानी, रब आपको सलामत रखे, खुश रखे जी, बड़ी मेहरबानी। फिक्या तू इधर ही बैठ, फिक्र ना करी, मैं अंदर जाके ना अपनी बात करके ना नौकरी की तो तेरी भी बात कर लूंगी और तुझे अंदर ही बुला लूंगी। अच्छा तू अटेंशन ना ले, इधर बैठ, ठीक है? ठीक है। नौकरी मिल गई है। तुम वहां बैठो। ठीक है जी। हेलो। हेलो मिशी, मैं सोनिया की मम्मी बोल रही हूँ। सोनिया की मम्मी? लेकिन मैंने तो सुना था सिर्फ फिरौन की मम्मी होती है। शट अप। मंसूर किधर है? मेरा मतलब है मंसूर साहब किधर है? आंटी, वो शबनम से मीटिंग कर रहे हैं। शबनम? कौन शबनम? ये तो मुझे नहीं पता। हाय, मैं मर गई। सोनिया को फोन करती हूँ। हेलो हेलो सोनिया, हाय मेरी बात सुन। तेरा मियाँ वहां पर दफ्तर में ना किसी शबनम से मीटिंगें कर रहा है। हाँ हाँ, तुझे देर हो जाएगी। अच्छा, मैं जाती हूँ खुद दफ्तर, ठीक है? तुम कौन हो? जी मैं शबनम। तुम शबनम हो? हाँ जी, आपको यकीन नहीं आता तो मेरे बहन भाइयों से पूछ ले, मेरी अम्मी अब्बू से पूछ ले, मेरे नाने से पूछ ले, चाचे से पूछ ले, फिर भी नहीं यकीन आता ना तो आप मेरे बंदे से पूछ ले, बाहर खड़ा है। बंदा? लेकिन तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो खैर से 4 बच्चे भी हैं, 2 निक्के 2 बड़े। क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? दफा हो जाए यहाँ से, चलो। हैं जी, ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने आपसे कौन सा मजाक किया? और आपका मेरा मजाक कोई है जो मैंने मजाक करना था? ये कोई बात है? अच्छे भले नजर ला रहे हैं और किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये तारिक, ये मजाक नहीं तो और क्या है? ना आपका मेरा कोई मजाक है, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं आपसे मजाक करूं? क्या हो रहा है? आस्ते बोलो यार देखो, इस इडियट ने अभी फोन करके मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी क्लास फेलो हूं और तुमसे मिलना चाहती हूँ और मेरा नाम शबनम है, और मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और फिर अभी आई है तो कहने लगी मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 4 बच्चे हैं। अब बीबी देखो, आपको ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए। अब आप जाएं, अब आप जाएं। जी आप भी यही कह रही है कि मैंने मजाक किया और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इससे यानी कि इनसे मैं मजाक करूं? है अब देखिए, आप चलिए, आप अच्छा जी, ऐसे ही चली जाऊं? ये कोई बात है करने वाली? अभी पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। मैं अपने खामन को बुलाऊंगी, अपने बंदे को बुलाऊंगी, वो आके गलत या सही का फैसला करेगा। फीके, मेरी बात सुने। फीके, आप चुप कर। फीके, अंदर आ, तेरी बीवी की बिजली हो गई है, जल्दी आ। देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है, आप गलत समझ रही है। फीके, अंदर आ, जल्दी आ। देख मेरी बात सुन फीके, इस बंदे ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे मजाक किया। हाँ, मुझे छेड़ा इसने। मेरी बात तो सुनो भाई। हेलो शबनम, शबनम, तुम्हें रॉबिन घोष की कसम। किधर है वो चुड़ैल शबनम? आंटी आप? मैं पूछती हूँ कहाँ है वो चुड़ैल? ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मैं खुद देखती हूँ। क्या हो रहा है ये? आंटी खुदा के लिए मुझे बचा ले। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये कौन औरत है? ये मेरी सास है। अच्छा, तो फिर इनसे बात होती है। देखे बहन जी, इस कमीने आपके जवाई ने ना मेरी बीवी को छेड़ा है जी। हाँ जी, मुझे छेड़ा जी। देखे शक्ल से कितना मासूम इंसान लगता है। मंसूर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक बता ना यार। अपना मम्मी, इनको गलतफहमी हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती?
इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए एक शादीशुदा औरत को छेड़ रहे हो? प्लीज मैं आपको कैसे समझाऊं, आहिस्ता बोले। आहिस्ता बोले, ये अस्पताल में दाखिल है, आहिस्ता बोले। तुम्हारा नाम शबनम है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है शबनम है, जरा गौर तो फरमाए। ओ, तो तुम हो शबनम। अच्छा आप जरा आराम आराम से बताओ कि इसने तुम्हें कहा क्या है? देखिए मेरी बात सुन, मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आई हूँ। मुझे आते ही कहते हैं तुमने मुझे फोन किया है, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, हम दोनों क्लास फेल हैं, बताएं भला। मैं मुझे कह देते इसको फोन, ये देखे जरा शक्ल से कितना मासूम लगता है। खाला जी आप देखें जरा, चेक करें इसको। मंसूर तेरा कख न रवे, आने दो सोनिया को, एक एक बात मैंने सुना बताई ना। आंटी प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, वो कुछ और समझ बैठेगी। हाँ, जो वैसे जो आप समझ रही हैं ऐसा नहीं है। मैडम जारिया फोन क्यों नहीं उठा रही? अब इनसे राब्ता कैसे करूं? किससे राब्ते का सोच रही हो? मैडम आप आ गई, मैं आप ही से राब्ता कर रही थी। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी कॉल आ रही थी रास्ते में, मैंने फ़ोन अटेंड इसलिए नहीं किया कि ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक थी। खैरियत? मैडम खैरियत नहीं है, मंसूर साहब इंतहाई खतरे में है। क्या क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मैडम। एक औरत शबनम उनके कमरे में गई, फिर लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, फिर उसका शौहर कमरे में गया, फिर सोनिया मैडम की मम्मी अंदर गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, ये क्या हो रहा है? क्या? अभी पता चल जाता है। हाँ या अल्लाह, सब ठीक कर दें। बेगम तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों? क्यों नहीं आ सकती मैं? और ये सब क्या मामला है? क्यों इतना रश लगा हुआ है? हाँ? भाभी चुप रहो। और ये क्यों आई है यहाँ? मैं वो सोनिया की तनख्वाह लेने आई थी। और ये दोनों ये क्या कर रहे हैं यहाँ? ये लोग नौकरी के लिए आए हैं। और आप लोग समझे कि आप लोगों को नौकरी मिल गई। आइए मैं आपको समझाता हूँ, चले। नहीं जी, जो बात होगी इधर ही होगी। हाँ जी, इधर ही बात होनी है जी। इसने मुझे छेड़ा के देखे शक्ल से कितना मासूम इंसान लग रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ? क्या तुम्हारी बीवी को क्या कहा मंसूर ने? नहीं, आप कौन है जी? मैं मंसूर की बीवी हूँ। तो फिर अपनी अम्मी से पूछें जी, इसने मेरी बीवी के साथ क्या हरकत की है। अम्मी से? लेकिन ये तो मेरी अम्मी नहीं है। लेकिन आपका बंदा तो कह रहा है जी कि ये आपकी अम्मी है। अब हाँ देखे ना, वो हर औरत जो है ना माँ की तरह होती है, लिहाजा हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। वो सास कौन है तुम्हारी? ये मेरा मतलब है कि ये भी मेरी सास की उम्र की है ना। तारिक, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी दबंग, मैं समझाता हूँ आपको। आप चलिए, आप चलिए तो सही। भाभी यार आप आइए मेरे साथ, आइए आइए। बहन शबनम मुझे माफ कर दो, वो किसी और शबनम का फोन आया था, मैंने समझा कि वो तुम हो, वो नहीं है तो जो तुम हो। कोई और शबनम भी है? और मेरा मतलब है कोई रॉन्ग नंबर था। ठीक है जी, फिर आप हमें नौकरी दे देंगे ना? वो बाहर में जाए जी इनकी नौकरी, रखो अपनी नौकरी। और आज के बाद तुमने मेरी बीवी को छेड़ा ना तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बिल्कुल तोड़ देना, बिल्कुल, बल्कि काट देना। ऑफ कोर्स है बाबा। चलो शबनम। चलो, खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। अब आप बैठे ना, बैठे। बेशरम, दो शादियां करके भी ऐसी हरकतें? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों ना करूं ऐसी बातें? और मंसूर मियां, आज मैं जाने की नहीं हूं, एक एक बात के बारे में तहकीक करके जाऊंगी। मेरी बेटी का मामला है। आंटी खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, जारिया भी आई हुई, कहीं नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। भाड़ में गई जारिया। हर दफा जारिया का खौफ दिलाकर निकल जाते हो। ये बताओ तुम मुझे, ये शबनम कौन है? शबनम कोई नहीं अम्मी, शबनम कोई नहीं है। अब भी यकीन नहीं आया भाभी? देखो तारिक, तुम अपने दोस्त को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? भाभी क्या बात करती है? अब क्या बात करती है? अरे भाई आप समझे नहीं, मैं असल में ना टेलीफोन पे लड़की की आवाज निकाल के उससे बात कर रहा था अपने दूसरे मोबाइल से। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। हेलो, मैं शबनम बोल रही हूँ। शबनम? हाँ मंसूर, यकीन करो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे
हमेशा के लिए शादी कर लूं। तुम मेरे लिए फूल आया करते थे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो जानू? अच्छा ये बताओ कि शादी कार्ड कब छपवाने? तुम वक्त मारी घटिया औरत, तू मेरे सामने आ जरा। क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के बहुत ही बुरा होने वाला है। थैंक यू तारिक, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, तुम्हें तो ड्रामों में काम करना चाहिए, अच्छे एक्टर हो। अच्छा मैं जरा मंसूर से सॉरी बोला हूं। नहीं भाभी, इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, मैं उसको समझा दूंगा। अब आप घर जाइए, सारी बात तो क्लियर हो गई है। और मंसूर के लिए जाके अच्छी सी बिरयानी बनाए हैं। हाँ ये ठीक है। अगेन सॉरी तारिक। हाँ ओके बाय। क्या करूं क्या करूं मैं क्या करूं? आंटी मेरी बात तो सुने, छोड़ोगे नहीं तुम्हें? खुदा के लिए मेरी बात सुने। छोड़ना नहीं मैं। वो शबनम जो थी ना, वो क्या हो रहा है? यार तारिक बताना यार। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हट जा, नहीं सुननी मैंने बात। नहीं, बात पता क्या है, असल में ये सारा कुछ मेरी तरफ से हुआ, इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ मैं ही फोन पे बात करता था शबनम बन के, मैं कहता था मंसूर कैसे हो तुम जानू, ये मैं करता था। ये कैसा है जंजाल, ना पूछो।